नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध की लड़ाई जो है वो शुरू करने की धमकी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल एक दूसरे पर परमाणु बम से हमला करने की बात करने लगा है। न्यूक्लियर अटैक्स की बात जो है वो करनी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि दोस्तों ईरान की तरफ से अपनी तैयारी भी पूरी कर ली गई है, लेकिन इधर अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए ईरान से लगातार बातचीत जारी कर रहा है और इन बातचीत का कोई नतीजा जो है दोस्तों निकलकर सामने नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जो बातचीत अमेरिका की हो रही है उस बातचीत के दौरान जो है कोई भी सल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों, खबरों के अनुसार पांचवी बातचीत के बाद भी अमेरिका के साथ ईरान का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी कदम उठाया जाएगा तो वो बख्शने वाले नहीं हैं। हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार है। यहाँ तक कि ईरान का जो संगठन है, ईरान की जो आर्मी है, उन्होंने भी इसकी पूरी स्टेटमेंट, पूरी जानकारी दे दी कि हम हमले की जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। IRGC की तरफ से ये बात जो है साफ साफ लफ्ज़ों में पूरे दुनिया को कह दिया गया है कि हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। किसी भी तरीके का कोई भी खतरा हम मोल नहीं लेंगे। हम दुश्मन की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। हम ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार हैं जो निर्णायक होगा और दुश्मन की कल्पना से परे होगा। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का जो इजराइल पर असर पड़ेगा, जिससे पूरा दुनिया जो है वो देखेगा, क्योंकि हम पूरे देश और पूरी दुनिया को जो है शांति की बात करते हैं, स्थिरता की हवा जो है वो कहने की बात करते हैं। अगर हमारे साथ इस तरीके की कोई कार्रवाई या कोई भी हमला इजराइल की तरफ से होता है तो हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। हमारे तमाम न्यूक्लियर अटैक्स जो हैं वो इजराइल को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ईरान के पास सबसे ख़तरनाक, जी हाँ, ईरान के पास इस वक्त सबसे ख़तरनाक परमाणु हथियार है। इसीलिए अमेरिका लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान अमेरिका से बातचीत तो कर रहा है। लास्ट टाइम दोस्तों ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो अमेरिका से किसी भी तरीके का कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका वो टीढ़ी खीर है जिनकी बातों पर भरोसा उसे कभी नहीं हो सकता। अभी 1 महीने पहले की दोस्तों मैं आपको रिपोर्ट बताना चाहूँगी कि अमेरिका और ईरान दुश्मनी की जो दहलीज़ है उन तमाम चीज़ों से उठकर एक बातचीत और एक तमाम चीज़ों पर समझौता जो है उसको लेकर एक नई जो चीज़ें थी न्यूक्लियर को लेकर उस पर बातचीत हुई थी। देखिए, ये जो न्यूज़ है उसके हवाले से मैं बता रही हूँ कि दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान में दुश्मनी कोई बागडोर गेम नहीं है। 1979 में जब से ईरान अमेरिका के हाथ से निकला है तब से लेकर आज तक अमेरिका इसे वापस अपने खाते में शामिल करने की हमेशा से कोशिश में रहा है। लेकिन ईरान इतना शक्तिशाली देश बन चुका है खुद में कि उसकी शक्ति का अंदाज़ा अमेरिका से लेकर इजराइल तक है, पूरी दुनिया को है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ईरान से टक्कर लेने की कुव्वत नहीं कर पाता है। 1979 के बाद से ही सभी ईरानी सरकार खुलकर अमेरिका का मिडिल ईस्ट को लेकर बनी नीतियों का विरोध करती रही है, जबकि अमेरिका सिर्फ इसका विरोध करता है बल्कि समय समय पर ईरान को जो है डराने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान उनकी कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम कर देता है। अब देखिए ना, अमेरिका ने 2020 में ईरान के कुछ फोर्स चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई। इसके बाद अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगा दिया गया कि ड्रोन अटैक जो है उनके ज़रिए किया गया था, लेकिन ईरान ने इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर नकार दिया और कहा कि इस तरीके की कोई चीज़ें हमारी जो चीज़ें हैं हमने नहीं किया, पूरी सर से जो है खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी रशाकशी हमेशा से चलती आ रही है, जिसमें लेकर खबर आ रहा है कि रोम की राजधानी इटली में न्यूक्लियर समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई थी। 1 महीने पहले की मैं बात करी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन इन बैठकों का कोई नतीजा जो है दोस्तों वो निकल कर सामने नहीं आया। ऐसे में ईरान ने पूरी तरीके से धमकी और चेतावनी दोनों दे दी है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई चीज़ें करने की कोशिश की जाती है तो इजराइल का जवाबी कार्रवाई उनके आर्मी फोर्स
और उनके सुप्रीम लीडर के ज़रिए कहा जा चुका है कि हम अपने तमाम ड्रोन्स, अपने तमाम हथियार जो हैं दुनिया भर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों ईरान ने अभी कुछ दिन पहले दुनिया को ये भी दिखाया है कि उनके जो सैन्य ड्रोन्स हैं वो कितने ख़ास तकनीकी से जो है लैश हैं। दुनिया को नई टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स ईरान के ज़रिए दिखाया गया था दोस्तों। तो ऐसे में ईरान के पास वो ख़जाना हथियार का जिसको लेकर हमेशा से ईरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ नज़र आता है। जो उनके ड्रोन का दोस्तों नाम जो था वो शायद होमा ड्रोन का, जी हाँ होमा ड्रोन नाम था। VTOL तकनीकी से लैश है ये ड्रोन, कहीं पर भी किसी भी चीज़ को जो है आसमान में गिरा सकता है। ईरान ने अपनी हवाई ताकत को भी बढ़ा दिया है, दुनिया को कई नए टेक्नोलॉजी जो है ड्रोन्स के हवाले से दिखाएं। 3 नए ड्रोन को जो है ईरान ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया था, जिसका नाम होमा ड्रोन है, दिब्दोन ड्रोन है दोस्तों। तो ये तमाम ड्रोन्स जो है ईरान की नई शक्ति को दर्शाता है। शाहीन 1, शाहीन 2 ये भी एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से भरपूर मिसाइल्स हैं जिसके बारे में दुनिया बात करती है कि ईरान के पास देखिए किस तरीके से जो है ये सारे ड्रोन्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी है जो इज़राइल पर भारी पड़ सकता है। इज़राइल के संभावित हमले को भांपते हुए ईरान ने ये तमाम कदम उठा लिया है। देखिए आपको बता दें कि उन्होंने जो है ब्रिगेडियर अली मोहम्मद नाइनी जो IRGC के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक बयान देते हुए कहा है कि हमारे दुश्मन अगर किसी भ्रम में हैं कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को खेलने का कोई काम उनके ज़रिए किया जा सकता है तो वो किसी भी तरीके से उनको कोई मौका नहीं देंगे। उनके गंभीर परिणाम जो है उनको भुगतने पड़ेंगे। ये वहाँ के ब्रिगेडियर का बयान आया है कि हम किसी भी हमले का पुरजोर जवाब जो है देना जानते हैं। यानी कि इस वक्त दोस्तों बहुत ही ख़तरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया में जो हलचल नज़र आ रही है, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बार तो हो ही रहा है, हूती भी लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक हो रहा है। अब ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली है, जिसका नज़ारा, जिसकी शक्ति प्रदर्शन उनके ज़रिए दिखा दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।